अलकनंदा का उद्गम स्थल है अलकापुरी, और अलकापुरी है बद्रीनाथ से लगभग 15 किलोमीटर आगे, जहाँ स्वर्गारोहिणी है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग पे चढ़ गए थे। वहाँ सीढ़ियाँ अभी भी बनी हुई है। उससे स्वर्ग बद्रीनाथ जाएंगे तो वहाँ पता लगेगा आपको कि स्वर्गारोहण की भी यात्रा होती है, 3 दिन की यात्रा होती है। लेकिन वहाँ तक नहीं जा पाते, केवल वहाँ से अगर मौसम साफ हुआ तो वो सीढ़ियाँ नजर आ जाती है, जब स्वर्ग की सीढ़ियाँ कही जाती है, वो है अलकापुरी। और वो यक्षों की भूमि है। आज भी एक घटना मेरे सामने आई, वहाँ के जो रहने वाले हैं, रहनिवासी है वहाँ के, वो कह रहे थे कि एक बार दिल्ली के कुछ लोग आए और वो वसुधारा की तरफ जाने लगे। वसुधारा बद्रीनाथ से 7 किलोमीटर दूर है। 450 फीट ऊपर से पूरी अलकनंदा नदी झरने के रूप में गिरती है। बड़ा जबरदस्त दृश्य बनता है, ऐसा लगता है जैसे गंगा जी स्वर्ग से उतर रही है। तो वसुधारा के मार्ग पर वो जा रहे थे और वो थे उत्संकल लड़के थे। कुछ किया होगा, कुछ अभक्ष भक्षण कर लिया होगा, हो सकता है शराब वगैरह पी ली हो, कुछ न कुछ ऐसा किया उन्होंने। उस पवित्र भूमि पर ऐसा कुछ करना अपराध की श्रेणी में आता है। और बद्रीनाथ से आगे तो इसलिए तो वही बता रहे थे कि उन 3 व्यक्तियों के बीच से वो एक व्यक्ति गायब हो गया। अब वसुधारा, जैसे ये बद्रीनाथ का मंदिर है तो वसुधारा इस तरफ, मणिभद्रपुर तो देखा होगा, माणा गांव जहां सरस्वती उद्गम है, उससे आगे फिर वसुधारा है 5 किलोमीटर आगे। तो वसुधारा मार्ग ये, और नीलकंठ पर्वत है बद्रीनाथ मंदिर के इधर, जहाँ वो ब्रह्म गंगा निकलती है, वहाँ ऋषि गंगा, उसके चरणों में उस रास्ते से जाते हैं तो पहले बद्रीनाथ जी की चरण पादुका आती है। और वहाँ एक तिकोना पर्वत जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, उसे नीलकंठ शिखर कहते हैं। वो 8 दिन तक कोई पता नहीं लगा, तो वो दोनों मित्र उसके ऋषिकेश आ गए और वहाँ कुछ ऋषिकेश का वो फ़ोन नंबर दे करके आए होंगे। तब मोबाइल नहीं थे, कोई लैंडलाइन फ़ोन नंबर दिया होगा। तो उनसे कह करके आए, भाई अगर उसका पता लगे तो हमें बताना। 8-10 दिन बाद में जो ब्रह्म कमल लेने के लिए नीलकंठ पर्वत की तरफ गए लोग वहाँ के, तो उनको एक विक्षिप्त मनुष्य दिखा, जो न तो अपना नाम बता पा रहा है न कुछ बता पा रहा है। उससे पूछ रहे हैं तो वो जवाब ही नहीं दे पा रहा, पागलों की तरह की हरकतें कर रहा है। तो बोले भाई तू कौन है? भाई कोई नहीं। अब उसको लेकर के वो बद्रीनाथ आ गए। बद्रीनाथ आकर के और उनको फ़ोन लगाया, भाई ये क्या हुलिया है उसका, तो हुलिया बताया, क्या पहने हुए था उसके कपड़े बताए, तो हाँ भाई यही है। तो वो बता रहा था, हो दैत्याकार आदमी दिखे। वो मतलब यक्ष उसको उठा करके ले गए और नीलकंठ शिखर के वहां ले गए। तो वो यक्ष भूमि है, और उस यक्ष भूमि में जाकर के और उत्तम ने कुछ किया होगा, तो उत्तम से उसको डांट डपट की और उत्तम ने युद्ध छेड़ दिया। युद्ध हुआ, उसमें उत्तम मारा गया। ध्रुव जी को क्रोध हुआ और ध्रुव जी ने यक्षों पर आक्रमण कर दिया। यक्ष लोग घबरा गए, भगवान के भक्त से कैसे युद्ध करें। तो फिर मनु महाराज आए और ध्रुव को समझाया, बेटा वैष्णव वैर नहीं करते हैं, वैष्णव मन तो जाने कहिए जे पीर पराई जाने हैं, इसलिए वैष्णव वैर नहीं करते बेटा। और मनु बोले, तितीक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु सामत्वेन च सर्वात्मा भगवान समप्रसीदति। बड़ों के प्रति सहनशीलता रखनी चाहिए, छोटों के प्रति करुणा रखनी चाहिए। जगत में
प्रत्येक जीवन के प्रति, जीव के प्रति मैत्री का भाव रखना चाहिए। इन गुणों से संपन्न जीव सुखी होता है, उसी पर भगवान प्रसन्न होते हैं। मनु महाराज के उपदेश से ध्रुव युद्ध से विरत हुए और कुबेर के वर मांगने पर कुबेर ने वर मांगने को कहा तो ध्रुव ने श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहने का वरदान मांगा और इस प्रकार ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद बद्री का आश्रम में चले गए। अलकनंदा के पावन जल में स्नान करके इंद्रियों को शांत किया, भगवत ध्यान से समाधिस्थ हो गए और एक दिन भगवान की आज्ञा से ध्रुव को लेने विमान आया। भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर के आए और ध्रुव को बैठने के लिए कहा। उसने कहा नहीं, पहले मेरी माता बैठेगी। कह रहे ध्रुव जी, जैसा पुत्र आप जैसा पुत्र अगर जिस माता के होगा तो वो तो पहले उसका उद्धार होता है। देखिए आगे वो विमान जा रहा है, उसी में आपकी माता जा रही है। और इस प्रकार ध्रुव जी बैठे और अपने लोक को गए। और आज भी उत्तर दिशा में जो ध्रुव तारा है वो उसी ध्रुव का संकेत है। बोलिए भक्तराज ध्रुव महाराज की। इस प्रकार भगवान के धाम को गए ध्रुव जी अपनी माता के साथ में। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। जय हो बोलिए श्याम सुंदर भगवान की।
बड़ी है। जैसे नदी मिट गंगा बजोर मन गोविंदा। बोलिए गोविंद भगवान की। बिना आवाज किए नहीं जाइए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे सरकार की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ध्रुव जी ऐसे भगवान के भक्त, लेकिन उनके कुल में भी देखिए बहुत बड़े एक संदेश है इसमें कि ध्रुव जी बहुत बड़े भक्त, भगवान के भक्त हैं, है ना। लेकिन उनके कुल में भी एक ऐसा राजा हुआ जो राक्षसों से भी बुरा था, है ना। और ये क्यों हुआ? अब कहेंगे कि भाई भक्त के ध्रुव के परिवार में, आखिर कुटुंब में, वंश में इस प्रकार से कैसे पैदा हो गया? तो वो क्या है, इसीलिए देखते हैं कि अपने पुत्र का विवाह करें तो इसीलिए देखा जाता है कि वो परिवार कैसा है। उस परिवार की 3 पीढ़ियां देखी जाती है। उस परिवार में कोई अत्याचारी तो नहीं है, अनाचारी तो नहीं है, व्यभिचारी तो नहीं है, कोई ऐसे संस्कारों वाला तो नहीं है जो हमें नहीं चाहिए। ऐसे परिवार की सुकन्या, भले ही रूप हो न हो, लेकिन मन से शुद्ध होना चाहिए, संस्कार शुद्ध होना चाहिए, ऐसी पत्नी
अगर हमारे पुत्र को मिलेगी तो निश्चित रूप से उससे सुपुत्र ही पैदा होगा। लेकिन जब उसकी पत्नी किसी राक्षस कुल से आ जाएगी, असंस्कारित कुल से आ जाएगी, तब फिर ऐसे ही पुत्र मिलेंगे जैसे ये वेन हो गया धर्मराज के कुल में। तो ये इस प्रकार ये असुर कुल की कन्या से जन्म पाया था ध्रुव के वंश में वेन ने। और जब वेन अत्याचारी बन गया, हिरण्यकश्यपु की तरह कहने लगा मुझे ही मानो, भगवान को मत मानो, मैं ही भगवान हूँ, राजा ही नारायण होता है। और इस प्रकार जब अत्याचार बढ़ने लगे तो संतों ने, ऋषियों ने उसे हुंकार से ही उसे मार दिया। और जब वो मर गया तो फिर राजभय नहीं रहा, फिर डाकू अत्याचारी सिर उठाने लगे। तो फिर ऋषियों ने कुछ सोच करके और उसके शरीर का मंथन किया। सबसे पहले मंथन किया भुजाओं, उरु का मंथन किया, जंघाओं का। तो जंघा से निषाद हुआ और निषाद से निषिद्ध करके उसे वन में भेज दिया। वो वनवासी निषाद हुए, भील, कौल आदि आदि। और भुजाओं के मंथन से प्रथु और अर्ची हुए। प्रथु और अर्ची हुए। प्रथु विष्णु के रूप थे और अर्ची लक्ष्मी के रूप थे और उनका राज्याभिषेक हुआ। प्रथु द्वारा भूमि का दोहन हुआ। ये सृष्टि के पहले कृषक कहे जाते हैं। पहले जो उग जाता था, जैसा उग जाता था वैसा पा लिया करते थे। लेकिन महाराज प्रथु ने, धरती ने बीज अपने अंदर छिपा लिए, वो कुछ उपजाऊ नहीं करती थी। तो फिर प्रथु ने भूमि को समतल किया, दंडित किया भूमि को, और भूमि शरण में आई और कहा कि मैंने यज्ञों के लिए औषधियाँ बचा करके रखी थी। और इस प्रकार देवताओं ने, राक्षसों ने, मनुष्यों ने, जो भी जैसे थे, उन्होंने अपने 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 कुल श्रेष्ठ को बछड़ा बना करके अपने हिस्से का दुग्ध, यानी जो अपने हिस्से की औषधि थी धरती में, उसको दोहन कर लिया। और इस प्रकार महाराज प्रथु भी अनेकों वर्षों तक शासन करते हैं, अनेकों अश्वमेध यज्ञ करते हैं। और उन यज्ञों से जब उन्हें वरदान मांगने की बात कही भगवान ने, क्या वरदान मांगते हो, तो वो मांगते हैं कि भगवान मेरे पूरे शरीर में कान हो जाए, कान, कर्ण। भाई ये क्या मांगा कि मैं आपके कथाओं के रसिक हूँ, 2 कानों से मेरा मन नहीं भरता, इसलिए पूरे शरीर में कान हो जाए। मैं पूरे शरीर के कानों से भगवान का कीर्तन सुनना चाहता हूँ, आपके गुणानुवाद सुनना चाहता हूँ, ये उन्होंने मांगा। और इस प्रकार महाराज प्रथु की अर्ची सहित वैकुंठ प्राप्ति होती है। यज्ञों के वरदान में पूरे शरीर में उन्होंने कान मांगे और भगवान के श्रवण करते रहे जब तक रहे। अभी भी फिर पुरंजोनाख्यान आता है, मनुष्य किस प्रकार इस 10 द्वार वाली देह में महाराज आत्मा किस प्रकार से वो अंत में वानप्रस्थ भ्रमित होती रहती है, कर्नाटक के कभी खुश होती है, कभी दुखी होती है, कभी क्या होता है, जंगलों में संसार का कौन सा कष्ट आ जाता है, कभी संसार का कौन सा कष्ट आ जाता है। लेकिन इन सब कष्टों का उपाय एकमात्र भगवत भजन है। उसमें आती थी। और नाभि के मेरु देवी में, राजा नाभि के मेरु देवी में ऋषभ देव का अवतार होता है और उनका चरित्र भी बड़ा अलौकिक रहा। वो जन्मजात विद्याओं के अधिष्ठाता थे, 10 विद्याएं उन्हें सिद्ध थी और वो जहां चाहे वहां वर्षा करा देते थे। कहीं अकाल पड़ रहा है तो वहां वर्षा करा देते थे। ऐसे चमत्कारी अवतार भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं ऋषभ देव। और ऋषभ देव का अलौकिक चित्रण आता है। उनके 100 पुत्र हुए और 100 पुत्र में से 99 तो संत हो गए और भरत जी उनके एक और पुत्र थे।
और वो भरत जी बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए। पूरे देश में उनके राज्य में वैसी स्थितियां थी जैसे राम राज्य प्रसिद्ध है अपनी व्यवस्थाओं के लिए, उसी प्रकार महाराजा भरत जी की व्यवस्थाओं से भी पूरी चक्रवर्ती साम्राज्य जो था सब प्रसन्न थे। और उन्हीं भरत जी के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। बोलिए महाराज भरत भगवान की। तो भरत